हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आप सभी को अजा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अजा एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से जो है हमें मुक्ति मिलती और हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वैसे एकादशी का व्रत जो है सभी व्रत में सबसे श्रेष्ठ माना गया है और थोड़ा सा ये कठिन भी होता है। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब भी जो है एकादशी के दिन जो है आपको भगवान श्री हरि की जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा अर्चना करने मात्र से भी जो है हमारे जीवन के जो समस्त दुख होते हैं वो धीरे धीरे जो है दूर होने लगते हैं, जिससे हमारे जीवन में जो है शुभता आती है, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, आज जो है एकादशी है, यानी कोई भी एकादशी हो, मैं हर एकादशी की बात आपसे कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरा एकादशी का फास्ट नहीं है, क्योंकि मैं जो है प्रदोष का व्रत करती हूँ। और कभी कभी क्या होता है, एकादशी और प्रदोष जो है लगातार बढ़ जाते हैं। और दोनों व्रत जो है एकादशी और प्रदोष का व्रत जो है बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। जो शिव भक्त होते हैं वो प्रदोष का व्रत करते हैं, और जो नारायण के भक्त हैं वो एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप शिव भक्त हैं तो नारायण भगवान की पूजा नहीं करेंगे, और जो नारायण भगवान को मानते हैं वो शिव भगवान की पूजा नहीं करेंगे। ऐसा करने से जो है काफ़ी दोष लगता है। शिव पुराण में लिखा है, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, मैंने खुद पढ़ा है। शंकर भगवान ने जो है नारायण भगवान से कहा है कि जो मेरी पूजा अर्चना करेगा लेकिन आपकी पूजा अर्चना नहीं करेगा, आपको नहीं मानेगा, वो जो है नरक का गामी बनेगा। यहीं पे नारायण भगवान ने भी कहा है कि जो मुझे मानेगा, मेरी पूजा अर्चना करेगा, आपको नहीं मानेगा, आपकी पूजा अर्चना नहीं करेगा, वो नरक का गामी बनेगा। क्योंकि नारायण भगवान के जो इष्ट हैं वो शंकर भगवान है, और शंकर भगवान के जो इष्ट हैं वो नारायण भगवान है। दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही है, बस स्वरूप जो है अलग अलग है। जिस प्रकार से मावे से हम गुलाब जामुन भी बनाते हैं, पेड़े भी बनाते हैं, मिठाई भी बनाते हैं, उसी प्रकार से आप समझिएगा कि चीज़ एक ही है लेकिन स्वरूप अलग अलग है। किसी को गुलाब जामुन पसंद है और किसी को पेड़े। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि मावा जो है एक ही था, लेकिन हमने उससे 2 प्रकार की मिठाइयाँ बनाई। यानी और भी प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन मैं यहाँ 2 का उदाहरण दे रही हूँ। उसी प्रकार से हरि और हर एक ही है, अलग अलग नहीं है, उसके बस स्वरूप अलग है। तो अगर आप शिव भक्त हैं तो एकादशी में जो है नारायण भगवान की पूजा अर्चना आप अच्छे से कीजिएगा। अगर आप जो है नारायण के भक्त हैं तो जब प्रदोष का दिन आता है उस दिन जो है शिवालय में जाकर 1 लोटा जल अर्पित कीजिएगा। संध्या के समय जो है 1 दीपक शिवालय में लगाइए। ये छोटे छोटे जो कर्म है, इन्हीं से ही जो है हमारे जीवन में शुभता आती है, जिससे हमारा जीवन जो है सुखमय होता है। तो अगर आपका फास्ट है तो आप पहले सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद जो है नारायण भगवान की पूजा अलग से कीजिएगा। तो मेरा फास्ट नहीं, मैं साथ में ही पूजा करती हूँ। तो गणेश भगवान की पूजा मैंने कर ली है, माता जी को मैंने सिंदूर और पुष्प अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद जो है नारायण भगवान की पूजा करेंगे तो 4 बार जो है हम जल समर्पित करेंगे। श्रीमन नारायणाय नमः, पाद्यो पाद्यम जलम समर्पयामि, श्रीमन नारायणाय नमः, हस्तो अर्घ्यम जलम समर्पयामि, श्रीमन नारायणाय नमः, आचमनीयम जलम समर्पयामि, श्रीमन नारायणाय नमः, स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान करने के बाद जो है फोटो को हम पोंछ देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो उनकी जो है आप अच्छे से पूजा कीजिएगा, अभिषेक कीजिएगा। और कलावा जो है वस्त्र के स्वरूप में मैंने 2 कलावा लीजिएगा और थोड़ा सा लंबा लीजिएगा। इसे जो है आप बाद में अपने हाथों में प्रसाद स्वरूप बांध लीजिएगा। श्रीमद नारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। इसके बाद जो है हम यहाँ अष्टगंध लगाएंगे। श्रीमद नारायणाय नमः अष्टगंधम समर्पयामि। तिलक करने के बाद जो है थोड़े से अक्षत, यानी अक्षत की जगह जो है यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, क्योंकि एकादशी के दिन जो है ना चावल खाया जाता है, ना पूजा में यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो हम नारायण भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। अनामिका, मध्यमा और अंगूठे की मदद से इस प्रकार से जो है पुष्प अर्पित किया जाता है। श्रीमन नारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद जो हम नारायण भगवान को माला अर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास पुष्पों की माला है तो उसे अर्पित कीजिएगा। मेरे पास जब पुष्प हो जाते हैं तो मैं पुष्पों की भी माला बनाती हूँ, और तुलसी की माला जो मैं हर एकादशी को बनाती हूँ। तो यहाँ आप जो है 11 या 21 पत्ते ले सकते हैं। 108 पत्ते आप लेते हैं तो अति शुभ है, लेकिन उतना संभव नहीं हो पाता है। तो आप जो है यहाँ 11 या 21 पत्तों की माला बना लीजिएगा। और ये जो है कलावा में आप इसे गूंथिएगा, क्योंकि बाद में ये कलावा जो है हाथ में बांधने के काम आ जाता है प्रसाद स्वरूप।
इसके बाद जो है नारायण भगवान को हम तुलसी दल अर्पित करेंगे। मैं नित्य ही अपनी पूजा में है नारायण भगवान को, कृष्ण भगवान को, जगन्नाथ भगवान को, भगवान राम को, और ये जो है हनुमान जी बाबा बैठे हैं, इन्हें मैं नित्य ही तुलसी दल जो है अर्पित करती हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि आप नित्य की अपनी पूजा में जो है गणेश भगवान को दुर्वा, शंकर भगवान को बिल्वपत्र और नारायण भगवान को तुलसी दल या तुलसी पत्र जरूर अर्पित कीजिएगा। नित्य की पूजा में मैं भोग जो है एक ही कटोरी में लगाती हूँ, लेकिन कुछ विशेष तिथि होती है, जैसे आज एकादशी है तो यहाँ मैंने जो है भोग 2 कटोरी में रखा है, क्योंकि एक भोग जो नारायण भगवान को भोग हम लगाएंगे उसमें तुलसी पत्ते डाल देंगे, और जो अन्य देवी देवताओं को लगाएंगे उसमें जो है एक गुलाब की पंखुड़ी डाल देंगे। यहाँ नारायण भगवान को मैं जो है इत्र लगाना भूल गई हूँ, तो कॉटन में जो थोड़ा सा इत्र लेंगे और भगवान नारायण को अर्पित करेंगे। श्रीमन नारायणाय नमः इत्रम समर्पयामि। इतना करने के बाद जो है मैंने यहाँ भगवान शिव की पूजा की है, और धूप जो है हम एक ही साथ सभी देवी देवताओं को दिखा देंगे। यानी गणेश भगवान को मैंने धूप दीप दिखा दिया था, भोग अभी नहीं लगाया है। पूजा करने के बाद जो है धूप दीप जो है सभी देवी देवताओं को एक ही साथ दिखाएंगे, क्योंकि सुबह का टाइम इतना बिजी होता है, संभव नहीं हो पाता है कि हम एक एक देवी देवता की अलग अलग पूजा करेंगे। विधान तो यही है। इसके बाद नारायण भगवान को हम धूप दिखाएंगे। श्रीमन नारायणाय नमः धूपम आघ्रापयामि, हाथ धो लेंगे। इसके बाद जो है हम आरती दिखाएंगे। तो आरती यहाँ हमें अभी करनी नहीं है, वो लास्ट में की जाती है जब पूजा हमारी समाप्त होती। अभी हमें जो है यहाँ भोग के पहले धूप दीप दिखाना है। तो जो है 4 बार चरणों की, 2 बार नाभ की, 1 बार मुखमंडल की और 7 बार पूरे अंग की। टोटल जो है हमें यहाँ 14 बार आरती करनी। यानी कोई आप विशेष तिथि हो, कोई विशेष पूजा पाठ हो, तो आप इसी प्रकार से 14 बार आरती उतारिएगा। और आरती जो है यहाँ मैंने जो लकड़ी जो होती है तुलसी की सूखी लकड़ी उससे बनाई है, उसमें कॉटन लगा दिया, थोड़ा सा अष्टगंध लगा दिया है, क्योंकि नारायण भगवान को सफ़ेद बाती नहीं अर्पित की जाती है। आज गुरुवार है तो दीपक में मैंने थोड़ी सी केसर यानी केसर के 1-2 धागे डाल दिए हैं। इससे आपका गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होता है। इसकी जगह जो है आप सफ़ेद तिल डाल सकते हैं या फूल की कोई पंखुड़ी डाल सकते हैं, क्योंकि खाली दीपक नहीं जलाया जाता है। इसलिए जो है आप आज एकादशी तो सारे दीपक में मैंने तिल के जो है 2-2 दाने डाल दिए हैं। दीपक लगाने के बाद जो है आप हाथ धो लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको भोग लगाना है। तो यहाँ मैंने सभी देवी देवताओं को जो है भोग लगा लिया है। अब हम नारायण भगवान को भोग लगाएंगे। तो श्रीमन नारायणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। भोग लगाने के बाद जो है भोग के ऊपर हम 5 बार जल घुमाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा। कहा जाता है ये भगवान के गौर होते हैं। इस प्रकार से 5 बार जल घुमाने के बाद जो है यहाँ मैंने ऋतुफल लिया है। ऋतुफल में जो है यहाँ मैंने केले लिए हैं, क्योंकि माता जी का जो है एकादशी का फास्ट होता है, तो एकादशी के दिन जो है केले मेरे यहाँ जरूर आते हैं। श्रीमन नारायणाय नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। 5 बार जल घुमाएंगे। इसके बाद जो है सभी देवी देवताओं को जल समर्पित करेंगे। आचमन के लिए जो है लास्ट में हम 3 बार जल छोड़ेंगे। इस प्रकार से ये जो है मेरी मॉर्निंग की पूजा थी। अब आपको जो है जाप करना है, जाप कर लीजिएगा। वैसे अगर आप रोज़ नहीं करते हैं नारायण भगवान का जाप, तो कम से कम एकादशी के दिन जो है आप जरूर कीजिएगा। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो है आप जाप कर सकते हैं 1 माला का। तो सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना भोग प्रसाद करने के बाद जो है अब आप जो है अपने जो नित्य के जाप है जाप कर लीजिएगा। अगर आप चालीसा पढ़ते हैं, कोई पाठ करते हैं, पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आप आरती कर लीजिएगा। लेकिन मॉर्निंग में ना सभी के पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर आपके पास टाइम हो, आप लेट में खाना बनाते हो, तो आप गणेश भगवान की, नारायण भगवान की और अपने इष्ट की आरती कर लीजिएगा। अगर आपके पास आरती करने का टाइम नहीं है तो कपूर की आरती जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना आरती के जो है हमारी पूजा में पूर्णता नहीं आती है। तो मैं सुबह आरती नहीं करती हूँ। मैं जो है नित्य ही सुबह शाम कपूर की आरती करती हूँ। हाँ, एक बात और कि आज के दिन जो है चावल अपने घर में आप बिल्कुल भी ना बनाएं, और सात्विक भोजन बनाएं, यानी लहसुन प्याज वाला भोजन आप अपने घर में ना बनाएं। मुझे नहीं लगता है कि एक दिन अगर हम लोग चावल नहीं खाएंगे या लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। कोशिश कीजिएगा, सब बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं कभी भी एकादशी के दिन, गुरुवार को या कोई भी फास्ट होता है घर में, तो मैं जो है लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनाती हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिएगा। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।